हम सैफ साहब से बात करते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अच्छा, बताइएगा सैफ साहब, जो वजारत ख़जाना की तरफ से आदाद शुमार जारी किए गए हैं, जो ओवरऑल एक आउटलुक बताई गई है इकॉनमी की, ये वैसी ही है जैसे हुकूमत बता रही है? देखें, यहाँ तक तो आदाद शुमार की बात है। 4% जो आपका जो GDP है, जो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये हासिल हो जाएगा, 4.2% का टारगेट है। लेकिन अब्दुल्ला, जिस तरह आपने बात की, मार्च का आपका जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो 7.3% था, और आज आ जाएंगे, यकम है या कल तक आ जाएंगे जो CPI होगा अप्रैल तक का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो सिचुएशन है, अगरचे पाकिस्तान का इसमें डायरेक्टली कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इंटरनेशनली जो अभी हमारी डीजल की कीमतें जो बड़ा कंपोनेंट है इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाने के लिए, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है CPI? बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो जब फाइनल फिगर्स आएंगे, लेकिन यही कोई तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 तक ये टच कर सकता है। होपफुली आज अदाद शुमार अदारा शुमारी जारी कर देगा। तो अभी इसमें जो CPI है ना, दैट इज़ टोटली जो डिपेंड करता है वो पेट्रोल से ज़्यादा अब्दुल्ला आपके डीजल से उसकी लिंकेज है। आपकी सारी की सारी, बेशक गवर्नमेंट कहती है कि सब्सिडी दी जा रही है बड़े ट्रकों को, बड़ी गाड़ियों को, जो कुछ भी है, आपकी सारी की सारी जो लॉजिस्टिक, जो जितना भी माल बरदार सारी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर वो सारा डीजल पे चलती हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल भी आपको देखनी पड़ेगी, चूँकि इंटरनेशनली कल जो पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें अनाउंस हुई हैं, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूं कि इसमें हम गवर्नमेंट पे अक्सर तनकीद करते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत जो कल बढ़ रही थी, अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसकी कीमत में 11 रुपये 60 पैसे इजाफा कर सकती थी। जो मैंने अभी अदाद शुमार कहीं से हासिल किए हैं, 270 रुपये इसकी एक्स रिफाइनरी प्राइस थी, और जो पिछली मरतबा 258 रुपये थी, तो इसमें 11 रुपये 6 पैसे फी लीटर इजाफा बन रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसमें से 5 रुपये के करीब जो है उसको ऑब्जॉर्व किया है। वो ऑब्जॉर्व कैसे किया है कि एक तो लेवी 107 रुपये 38 पैसे से कम करके 103 रुपये 35 पैसे कर दी है। तो इससे 3 रुपये 88 पैसे यहाँ से बच गए। एक बड़ा कंपोनेंट होता है इनलेट फ्रेट मार्जिन इक्वलाइजेशन, वहाँ से भी 1 रुपये 21 पैसे आ गए। तो जो इजाफा 11 रुपये 6 पैसे 60 पैसे होना था, तो वो इजाफा गवर्नमेंट ने 6 रुपये 51 पैसे किया। लेकिन दूसरी तरफ डीजल के हवाले से देखें तो डीजल के ऊपर जो इजाफा बन रहा था वो 11 रुपये 31 पैसे बनता था, अगर हम इसका वीकली एनालिसिस करें। तो उसमें यह हुआ कि जो आपका जो पिछली मरतबा हमने जिक्र किया था कि तकरीबन 37 रुपये के करीब गवर्नमेंट ने 1 लीटर के ऊपर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन लगा दिया। हाँ जी, 37 रुपये 75 पैसे। तो उसमें एक बड़ा कट आया है 20 रुपये 61 पैसे का। तो उस कट के बाद तो पेट्रोल की जो कीमत थी वो तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे कम हो सकती थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई हमारे, उसमें IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वही 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है, तो उसमें सबसे बड़ा वजह ये बनी जो 9 रुपये 30 पैसे जो कमी हो सकती थी, तो हमने उसके ऊपर। अच्छा सैफ साहब, पिछले दिनों ये खबर आई थी, हम पेट्रोल की बात करते हैं, हमारी जो गैस की किल्लत है वो पे हॉन्ट करना शुरू हो गई है। मतलब ज़िंदगी, लिटरली ज़िंदगी का निज़ाम मुतासर हो रहा है, दरहम बरहम हो रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी, हम स्पॉट पे भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो गुजरेगी, पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। क्या है हमारे पास गैस का स्टेटस इस वक्त? देखें, हमारे पास LNG की जो इंपोर्ट वो तो टोटली आपको पता है कि आपने हरमूज की वजह से टोटली बंद थी। तो एक हमने कार्गो 18.40 डॉलर पर MMBTU पे लिया है, काफ़ी महंगा है। वो तकरीबन आजकल कराची लग जाना चाहिए पोर्ट कासिम के ऊपर, उसका जो टाइम था, उसकी जो डिलीवरी थी वो 27 से 30 अप्रैल तक थी। होपफुली वो करीब होगा या लग चुका होगा। तो वो जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी लोकली तो जो गैस है आपको पता ही है 3 BCF है, उसमें भी रॉ गैस होती है। आ जाके बहुत मुश्किल से अगर हम तमाम सार्फिन को देना चाहें तो घरेलू सार्फिन की भी पीक आवर्स में खाना पकाने के औकात में जो हम पूरा नहीं कर पाते। जो मैंने जिसकी बात की है, जो आपने इंपोर्ट किया है, ये आपने 18.40 डॉलर फी यूनिट में इंपोर्ट किया है पर MMBTU में, लेकिन ये हमें पड़ेगा तकरीबन 23 से 24
के करीब डॉलर में पड़ेगा। ज़ाहिर है वो पूरे का पूरा उसका मज़ीद खर्चा भी होगा। इससे जो बिजली आप पैदा करेंगे ये तकरीबन 40 रुपए का यूनिट बनेगा। फर्टिलाइजर से डाइवर्ट किए कमिंग टू द गैस पार्ट, सॉरी टाइम कम है, सैफ साहब ये भी बता दें कि चलें हम तो बहुत ही मुश्किल में हैं, हम कराची से बैठे हुए बात आपसे कर रहे हैं और ये हम आवाम की आवाज़ यहाँ कराची की आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत इशू है गैस का, आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वी वांट टू नो कि उधर भी यही है, कोई टाइमिंग्स होते हैं गैस के, मतलब कि इस औकात में आएगी, इसमें नहीं आएगी, और उसमें भी आती है गैस के नहीं आती उन टाइमिंग्स पे? देखें यहाँ पर तो जो सुई नादरन है जो पूरे का पूरा पंजाब को और हमारा जो केपी है उसको कवर करता है। कुछ इलाके थोड़े से आज़ाद कश्मीर के भी हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में है। तो यहाँ पर जो औकात बताए गए हैं उसमें बहुत कम होता है कि गैस अवेलेबल ना हो। तो जो आम हालात में जो गैस है खाना पकाने के औकात में तकरीबन होती है, ताहम प्रेशर के मुख्तलिफ इलाकों से इक्का दुक्का जो शिकायत आती रहती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस है, पंजाब में तो गैस अगर आप सिंध से कंपेयर करें, क्योंकि जो आपकी 18वीं तरमीम है जो सिंध से ज़्यादा गैस अगर होगी उनकी अपनी खपत से ज़्यादा, हालांकि सिंध में तो बहुत कम होनी चाहिए गैस की किल्लत। ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस बड़ा प्रोवेंस है जो पैदा करता है। सबसे बड़ा राइट भी उसका है कि पहले वहाँ पर यूज़ हो, अगर अजाफी हो तो बाकी अपने जो सूबे हैं ना सिर्फ यहाँ किल्लत है गैस की, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग बड़े लकी हैं कि आपको एटलीस्ट जो टाइम बताया जाता है उस पर तो आ ही जाती है गैस, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिन टाइमिंग्स पे आनी चाहिए उस पर भी कभी कभार नहीं होती काफ़ी दफ़ा, और फिर वो वाली बात है प्रेशर इतना कम होता है कि वो ना होने के बराबर हो, ना ही दो।